बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेशन। इट इज़ यूज टू कंप्यूट nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट, यानी कि ये किसी भी होलोमॉर्फिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी होलोमॉर्फिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव चाहिए जेड नॉट पे, अब इसमें जो ये जेड नॉट है हमारे पास, ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। इस फंक्शन का अगर आपको सिंगुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि nth डेरिवेटिव चाहिए, तो आप यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेशन। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, एफ ऑफ एन जेड नॉट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई फैक्टोरियल कंटूअर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस वन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास, उसकी जो होल पावर है, होल पावर शुड बी ग्रेटर देन वन। यानी कि जब डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास, उसकी होल पावर ग्रेटर देन वन होगी, तो हम यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेशन। इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं, जो n फैक्टोरियल ये वाली जो टर्म है, इसको आप ले जाएं उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन हैं लाइक व्हेन टू यूज़ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेशन। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ हम कब करेंगे? व्हेन यू हैव इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, जब आपके पास कुछ इस तरह से इंटीग्रल गिवन होगा, यानी कि एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर में n प्लस वन होना चाहिए, यानी कि वन से बड़ी पावर होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन टू यूज कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। सिंपल कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो कब यूज करेंगे? जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटीग्रल गिवन होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में जो पावर है वो वन होनी चाहिए, होल पावर वन होनी चाहिए जेड माइनस जेड नॉट की। चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ जेड equals to contour integration of e raised to power 2z divided by z power 4। ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ z, और इसमें बच्चों जो कंटूर गिवन है वो है हमारे पास c मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू वन। इसको आप लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू वन। और z नॉट क्या होता है? हमारे पास सेंटर होता है। इस केस में सेंटर हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। f ऑफ z इक्वल्स टू कंटूर ऑफ सी ई रेज टू पावर टू जेड। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, जैसा कि थी हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट, तो हम लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट की जगह पर जीरो रेज टू पावर फोर। यहाँ से अगर आप गौर करें, एफ ऑफ जेड जो है वो क्या है? एफ ऑफ जेड है हमारे पास ई रेज टू पावर टू जेड, ई रेज टू पावर टू जेड। एन की वैल्यू हमारे पास थ्री है। कैसे? यहाँ से पता चला। फोर को ब्रेक करेंगे एन प्लस वन में, तो एन हमारे पास आ जाएगा थ्री, यानी कि एन की पावर जो है वो हमारे पास थ्री है। और जेड नॉट जो है वो जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? जीरो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन को एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। और n क्या है इस केस में? n है हमारे पास थ्री, यानी कि इस जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने तीन बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स टू टू ई रेज टू पावर टू जेड। सेकेंड टाइम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डबल प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स टू फोर ई रेज टू पावर टू जेड। थर्ड टाइम करते हैं, तो ये आ जाएगा एट ई रेज टू पावर टू जेड। अभी जो थर्ड डेरिवेटिव है, इसमें हमने पुट करना है जेड नॉट की वैल्यू। ये हो जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू एट ई रेज टू पावर टू जेड नॉट। और जेड नॉट जो है वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। इस केस में सिंगुलर पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? जीरो था, तो हम जीरो पुट कर देते हैं। एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ जीरो इक्वल्स टू एट ई रेज टू पावर जीरो विच इज इक्वल टू एट। अब हम यूज़ करते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेशन, विच इज़ एफ एन ऑफ जेड नॉट टू पाई आयोटा divided by n factorial equals to contour integration of f of z z minus z naught n plus 1 d of z।
इसकी जगह आ जाएगा हमारा जो फंक्शन है e रेज टू पावर 2z, और नीचे z की पावर 4 था, उसको हम लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट की पावर 4 d ऑफ z। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास nth डेरिवेटिव यानी कि थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि है 8.2 पाई आयोटा, और n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगा 8 टू ज़ 16 डिवाइडेड बाय 6 पाई आयोटा। कटिंग करेंगे, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 8, ये आ जाएगा 8/3 पाई आयोटा, एंड विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास 1/z² + 4 रेज टू पावर 2। पार्ट नंबर 2, कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ 1/z² + 4 होल पावर 2 dz। कंटूर गिवन है वो है हमारे पास z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं। कंटूर ड्रॉ करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर आपके पास रियल नंबर्स होते हैं और वाई एक्सिस पर आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ज़रा कंटूर की जो वैल्यू है उस पर अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू है z नॉट की, यानी कि सेंटर। इस कंटूर का जो सेंटर बन रहा है वो आयोटा बन रहा है, और इस कंटूर का जो रेडियस बन रहा है वो 1 बन रहा है, यानी कि ये है आयोटा, जो कि इसका क्या बनेगा, सेंटर। आयोटा से 1 यूनिट आगे जाएंगे तो ये हमारे पास इसका रेडियस होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी डिस्क क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे पास 2 आ गया, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, 1। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 एंड माइनस आयोटा। अब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि z नॉट जो आया है वो हमारे पास क्या आया है, आयोटा, यानी कि सेंटर हमारे पास आयोटा आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 0,1। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो z² + 4 की होल पावर 2 है। बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन z के ऊपर जो स्क्वायर है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिमाइंड करें तो हमारे पास जो कंडीशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कुछ इस तरीके से है, z माइनस जेड नॉट, यानी कि z के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। z नॉट तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है ही है, लेकिन z के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 1, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। z² + 4 इक्वल्स टू z² माइनस इंटू 4 आयोटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वेयर, 4 आयोटा स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा होल स्क्वेयर। और हमारे पास z² + 4 के जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे z माइनस 2 आयोटा एंड z + 2 आयोटा। अब हमारे पास z² + 4 के फैक्टर्स बन चुके हैं। क्वेश्चन में प्लग करते हैं वैल्यूज़। क्वेश्चन था हमारे पास 1/z² + 4 रेज टू पावर 2 dz। तो हम लिखेंगे 1/z माइनस 2 आयोटा होल स्क्वेयर एंड z + 2 आयोटा होल स्क्वेयर। अब जो फंक्शन है वो हमारे पास कुछ ये बन चुके हैं। अब सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसको हम 0 के इक्वल पुट करते थे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हैं z माइनस 2 आयोटा एंड z + 2 आयोटा, विदाउट पावर्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड z इक्वल्स टू -2 आयोटा। अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने देखना है कि इन दो वैल्यूज़ में से क्या ये दोनों सिंगुलर पॉइंट हैं या कोई एक सिंगुलर पॉइंट है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंटूर के ग्राफ में। देखें 2 आयोटा कहाँ पर लाया करता है। 2 आयोटा लाया करता है डायरेक्ट कंटूर के ऊपर, इसलिए 2 आयोटा हमारे पास जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन -2 आयोटा जो है वो कंटूर से बाहर है, इसलिए ये नॉट अ सिंगुलर पॉइंट है। अगर ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, और जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसको हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं अब 1/z + 2 आयोटा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा होल स्क्वेयर।
अब यहाँ पर क्या किया है, जो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है उसको हम ले गए हैं न्यूमरेटर में, और जो फंक्शन हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हमें दे रहा है विद इन अ कंटूर उसको हम रखेंगे नीचे। ये इसी तरीके से हमने ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब हमारे पास जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वो कुछ ये है, 1/z प्लस 2i होल स्क्वेयर। एन की वैल्यू है हमारे पास 1, एंड जेड नॉट की वैल्यू जो कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, जेड नॉट की हमारे पास वैल्यू है ये वाली, यानी कि 2i। अब हमने इस पर लगाना है डेरिवेशन वाला फार्मूला। सबसे पहले हमें nth डेरिवेटिव चाहिए एफ ऑफ जेड का। n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव लेना है हमने, जो क्या आएगा एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स टू d/dz z प्लस 2i की पावर -2। पावर रूल लगाएं, n x n-1 एंड 1, और इसको हम लिख सकते हैं -2/z प्लस 2i की पावर 3। अब एफ प्राइम ऑफ जेड है, एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट निकालें। जेड नॉट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है जो कि हमारे पास 2i है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/, जेड नॉट की जगह पे आ जाएगा 2i प्लस 2i की पावर 3, -2/4i रेज टू पावर 3, -2/64i। कैंसिलेशन करेंगे 1/32i। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, कॉशी फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन जो हमारे पास है। लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारा फंक्शन ही आएगा। दिस इम्प्लाइज कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ 1/z प्लस 2i होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय z माइनस 2i होल स्क्वेयर dz इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ z नॉट डॉट 2 pi i डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और n क्या है इस केस में, 1 है तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। एफ प्राइम ऑफ z नॉट की वैल्यू आई है हमारे पास 1/32i डॉट 2 pi i, टू 1 टू 16 ज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/16। आयोटा से आयोटा कैंसल आउट, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 4। इसका जो कंटूर गिवन है वो हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में ही गिवन है, वो कुछ ये है। 2i 2 -2i -2। स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो वो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे z माइनस 2i एंड z प्लस 2i। सिंगुलैरिटी फाइंड करने के लिए z माइनस 2i को रखा 1 के बराबर, एंड सिमिलरली z प्लस 2i को भी रखा 0 के बराबर। यहाँ से आ गया 2i एंड यहाँ से आ गया -2i। क्या ये दोनों सिंगुलर पॉइंट हैं या कोई एक सिंगुलर पॉइंट है, ये चेक कर लेते हैं थ्रू ग्राफ। 2i भी हमारे पास जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, और -2i भी हमारे पास कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए बोथ आर सिंगुलर पॉइंट। अगर तो कोई एक सिंगुलर पॉइंट होता, दूसरे का हम उठा के न्यूमरेटर में ले जाते और सॉल्व करते, लेकिन अब इस केस में दोनों सिंगुलर पॉइंट हैं। इस केस में हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। z माइनस 2i एंड z प्लस 2i। हम लिखेंगे a/z माइनस 2i प्लस b/z प्लस 2i। प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसे। z इक्वल्स टू 2i पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली जब आप पुट करेंगे z इक्वल्स टू -2i, तो ये आ जाएगा हमारे पास
d इक्वल्स टू 1/2। इन वैल्यूज़ को प्लग करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी हमारे पास z ओवर z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, 1/2 ओवर z प्लस 2 आयोटा प्लस 1/2 ओवर z माइनस 2 आयोटा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब देखें ये जो फंक्शन हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड पर, एक ये और दूसरा ये, इस पर हम लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। वो क्यों? क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर, तो होल पावर फंक्शन की बन चुकी है 1, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में होल पावर फंक्शन की बन चुकी है 1। यहाँ से सिंगुलर पॉइंट जो निकलेगा वो हमारे पास है -2 आयोटा, और यहाँ से जो सिंगुलर पॉइंट निकलेगा वो हमारे पास है 2 आयोटा। तो हम लगाते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला बाय अप्लाइंग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ऑन राइट साइड। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है हमें? जो एफ ऑफ जेड है उसमें हमने सिंगुलर पॉइंट पुट करना है, और यहाँ पर तो जो एफ ऑफ जेड है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज़ आ जाएगा। एफ ऑफ जेड की जगह 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ आ जाएगा 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो 1/2 है, ठीक है, और उसमें जब जेड नॉट पुट करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है, और साथ आ जाएगा हमारे 2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आयोटा प्लस पाई आयोटा which is equal to 2 iota, and this is your answer. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जो कि है कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ cos of z डिवाइडेड बाय z इंटू z स्क्वायर प्लस 8 d ऑफ z, और इसका जो कंटूर गिवन है वो हमारे पास है कुछ इस तरीके से, एक रेक्टेंगल शेप है, -2 2 आयोटा -2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रियल एक्सिस होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंगुलैरिटी के लिए डिनोमिनेटर को उठाया और उसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप उसी तरीके से, तो हमारे पास ये आ जाएगा z इक्वल्स टू +-2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब हमने देखना है, तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, z इक्वल्स टू 0, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। इन तीनों में से देखना है हमने कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, या तो तीनों सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, या इनमें से दो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, या एक सिंगुलर पॉइंट होगा। सबसे पहले हम जीरो को देख लेते हैं, जीरो आउटसाइड लाइक कर रहा है या इनसाइड लाइक कर रहा है। कंटूर पे चलें, जीरो लाइक कर रहा है यहाँ पर, जो कि है इनसाइड, तो जीरो इज़ अ सिंगुलर पॉइंट, जीरो इज़ अ सिंगुलर पॉइंट। अब हम देखते हैं +-2 रूट 2 को। अब देखें हमारे पास जो बाउंड्री है वो 2 पर क्लोज हो रही है, 2 रूट 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो ये कहीं आएगी यहाँ पर, यानी कि हमारे कंटूर से बाहर, इसलिए ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट नहीं है। जो गिवन कंटूर है इसके लिए हमारे पास +-2 स्क्वायर रूट 2 सिंगुलर पॉइंट नहीं है। अगर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो इसका जो फंक्शन है z स्क्वायर प्लस 8, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ cos z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय z टू dz। अब हमने इसमें जो है वो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं cos z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय z माइनस 0 होल पावर 1, यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी होल पावर में 1 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल
फॉर्मूला। उसके लिए हमें जो है वो एफ ऑफ जेड में सिंगुलर पॉइंट को पुट करना होता है। इस केस में हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो है कॉज सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस 8। यहाँ से हम निकालेंगे एफ ऑफ जी नॉट सिंगुलर पॉइंट था, सिंगुलर पॉइंट हमारे पास 0 आया था। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू कॉज ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वेयर प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 1/8। अब हमने आंसर को है डिराइव करना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर प्लस 8 डिवाइडेड बाय जी डी जी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। 2 पाई आयोटा हमारे पास जो है एस डीज आएगा, एफ ऑफ जेड नॉट की जगह पर आ जाएगा 1/8, ये वाली वैल्यू। कटिंग करें तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई/4 आयोटा, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6z² लोअर इंटीग्रेशन ऑफ 6z² माइनस 2z प्लस 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा z-1 का क्यूब डी ऑफ जेड, और जो कंटूर गिवन है वो है हमारे पास इस। अब हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले कंटूर को ग्राफ कर लें। सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। कुछ इस तरीके से ये सर्कल जो है वो ग्राफ होगा। माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा, 1 1 एंड माइनस आयोटा। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है z-1 की होल पावर 3, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका जो सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलैरिटी z-1 इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज z नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि z नॉट से ही हम शो करते हैं सिंगुलर पॉइंट को। और n यहाँ पर क्या है, n है हमारे पास 2। और f ऑफ z क्या है, f ऑफ z है हमारे पास 6z² माइनस 2z प्लस 5। अब हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेशन, और हमने एफ ऑफ जेड को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। n कितना है, 2, यानी कि 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला 12z-2, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला जस्ट 12। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव में z नॉट पुट करना है, और z नॉट की वैल्यू 1 है, और सेकंड डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने ज़रा फार्मूला अप्लाई करना है। कॉशी इंटीग्रल कंटूर ऑफ 6z² माइनस 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z-1 क्यूब डी ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, एंड साथ आ जाएगा हमारे f डबल प्राइम ऑफ z नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय n, हमारे पास जो है वो 2 फैक्टोरियल है, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। f डबल प्राइम ऑफ z नॉट हमारे पास 12 आया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 पाई आयोटा। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर हमारे पास प्लस 9z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल पावर 4 डी ऑफ z। जो कंटूर गिवन है हमें वो है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। स्टार्ट करते हैं। कंटूर का ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना था, उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं सिंगुलैरिटी से। सिंगुलैरिटी फाइंड करते हैं इसकी। z+1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू -1, फिर z नॉट यानी कि सिंगुलर पॉइंट हमारे पास है -1, एंड n हमारे पास है 3, और f ऑफ z जो है वो हमारे पास है e raised to power 2z प्लस
साइन सी। अब हमने इस पे जो है वो कॉशी इंटीग्रल फॉर डेरिवेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। एन टाइम डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ जेड को, यानी 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। एफ प्राइम ऑफ जेड आ जाएगा हमारे पास 2e 2z प्लस कॉस जी। एफ डबल प्राइम ऑफ जी आ जाएगा 4e 2z माइनस साइन जी। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जी आ जाएगा हमारे पास 8 2z माइनस कॉज ऑफ जी। अब हमने लास्ट जो डेरिवेटिव है हमारे पास उसमें जेड नॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू ट्रिपल प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स टू 8e-2 माइनस कॉज इंटू -1। तो इसको हम अरेंज करके लिख देंगे 8/e² प्लस कॉज 1। पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास क्वेश्चन ही आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर जो है वो 2πi डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और n इस केस में 3 था, ऐसे आ गया। और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जेड नॉट की वैल्यू जो कि है 8/e² प्लस कॉज 1। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये आ जाएगा πi/6 8/e² प्लस कॉज ऑफ 1। ये आपका आंसर है। इसको मज़ीद सॉल्व करके पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यही एक फेयर आंसर है। ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है 9z² प्लस आयोटा z। पार्ट नंबर 7, कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 डिवाइड में आ जाएगा z/z² प्लस 1 होल स्क्वायर। कंटूर जो गिवन है वो है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2। सबसे पहले कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर 0 है कंटूर का, और रेडियस 2 है। ये कुछ तरीके से आ जाएगा। हमने डिस्क बना ली। यहाँ पर है हमारे पास 2 आयोटा, यहाँ पर है -2 आयोटा, 2 एंड -2। अब हम चलते हैं सिंगुलैरिटी फाइंड करने। उसके लिए हमें z इंटू z² प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करना होगा। यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू 0, z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा। अब z की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, z इक्वल्स टू 0, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब हम कंटूर में देखते हैं कि क्या ये तीनों सिंगुलैरिटीज़ हैं या इनमें से कोई एक सिंगुलैरिटी है। सबसे पहले देखें 0। यस, 0 इज़ अ सिंगुलर पॉइंट क्योंकि ये लाई कर रहा है इनसाइड द कंटूर। अब देखते हैं आयोटा। आयोटा कहीं इधर लाई कर रहा है, यस ये भी एक सिंगुलर पॉइंट है। और इसी तरीके से जो माइनस आयोटा है ये भी एक सिंगुलर पॉइंट है। यानी कि जो तीनों हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 0 आयोटा एंड -1, तीनों सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस कंटूर के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z इंटू z² प्लस 1। इसको आपने बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। वहाँ से आपने जो है वो a b c एंड d और e की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, देन हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाना है, और तब जाके आपके पास इसका आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपने खुद करना है। तो ये था हमारा लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोशेस थ्योरम और लॉरेंट सीरीज़ वगैरह को क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।